साईं। हेलो। साईं। शुभम, आवाज गुड सुनाई आफ्टरनून दे रही सर। है? हाँ। या। हेलो बेटा, कैसे हो? सही हूँ सर, सॉरी सर, लेट हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा। आज हमने क्या शुरू कर रहे हैं? आपको उस दिन करवाया था एल्कीन का हाइड्रो हेलोजन करवाया था। जी। डाउट्स बोलो पहले। है बेटे? जी सर। डाउट कोई है? नहीं नहीं सर। चलिए। तो अब सर मेरे एक को। चीज पूछना था सर। हाँ, तो पूछो बेटे। सर इसका नोट्स भी नहीं मिला है मेरे को, और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए जैसे देते थे डीपीपी। लो। नोट्स अभी लो। एक सेकंड रुको। जी हल्काई सर। खिलाए। अभी एक सेकंड रुको। अभी स्किप रह जाऊंगा। जस्ट सेकंड। ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसके लिए आ गया आपके पास, ठीक है। मैम को भेज दिया मैंने। एक और नोट्स भेज रहा हूँ आपको मैं। एक नोट्स आपको मैं क्लास के बाद भेजता हूँ। आप मैम के थ्रू ना मेरे को मैसेज कर दिया करो जो चीज चाहिए होती। जी सर। मैम के थ्रू ना मेरे को मैसेज कर दिया करो जो चीज चाहिए होती। कई बार ना शेड्यूल में वो जी भूल जाते हैं। नहीं नहीं सर, बता दिया। कोई दिक्कत नहीं होती बेटे। चलो, बाकी मैं नोट्स इसके बाद भेजता हूँ आपको, क्योंकि ढूंढने में टाइम लगेगा ना। ठीक है ओके। ना सर। एक नोट्स आ गया होंगे आपके पास मैम के थ्रू। तो मेरे को ये प्रोडक्ट्स बताओ इसके। मैम ने भेज दिया आपको नोट्स। हेलोजन। हेलोजन्स। हेलो। ये टाइप्ड वाला है ना सर? है। ये टाइप्ड है ना? हैंड रिटन हाँ, वाला ये नहीं? टाइप है। हैंड रिटन भी है। जी। नोट्स की कमी नहीं है, जितने मर्जी कर जी ले। सर। इन तीनों का बता। अच्छा। HCl। CH2 में जुड़ेगा सर? तीनों में प्रोडक्ट बनाकर नाम लिख दो। आप राइट कर सकते हो, इस पे लिख सकते हो। एक सेकंड सर, लिख दे रहा हूँ।
मैं हेल्प करूं बेटे? जी सर। मैं हेल्प करूं? कर दीजिए सर। ऐसे बनेगा सर? नहीं, गलत है। कार्बन के बॉन्ड ही आपने 5 बना दिए। नहीं, गलत है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा ना मेरा पुत्र। और H कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। और Cl कहाँ जाएगा? अंदर। ये कौन सा एडिशन है? नहीं समझ आया? अच्छा, अगर आप इजी करके लिखना चाहें, थोड़ा प्यार से लिख देते हैं ताकि अगली क्वेश्चन भी बन जाए आपकी। नाम क्या बनेगा इसका? नाम क्या बनेगा बेटा इसका? लॉन्गेस्ट ये सर 2 क्लोरो हम्म 2 क्लोरो 2 मिथाइल 3 हम्म कार्बन है तो प्रोपीन। वेरी गुड, ये चीज में तो परफेक्ट हो गए। दैट्स अ गुड साइड। ये मार्कोनी का रूल समझाया था ना पिछली बार, क्या था एम रूल? अ, 1 मिनट। लिखवाया भी था आपको। हाँ सर याद। सर ये वही था मतलब जो एडिशन ऑफ जो। हाँ देखो, एसिमेट्रिक एल्कीन है ना। जी सर। एसिमेट्रिक मतलब इधर कोई ग्रुप और लगे हुए हैं और इधर कोई ग्रुप और लगे हुए हैं। जी सर। तो एक कार्बन के ऊपर क्या होंगे? मोर हाइड्रोजन्स होंगे जी सर। और लेस सब्स्टिट्यूएंट्स। और दूसरी कार्बन पे क्या होंगे? लेस हाइड्रोजन और मोर सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू एम रूल, इलेक्ट्रोफाइल तो इस कार्बन पे जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाएगा। यानी पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है या सब्स्टिट्यूएंट कम है। ये ऐसे बना के रख लो। और न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव पार्ट उस पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम या सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। जी सर। क्लियर हो गया? सर जहाँ नेगेटिव रहेगा मतलब जो जिस तरफ हाइड्रोजन कम रहेंगे उस तरफ नेगेटिव जाएगा और जिस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे उस तरफ पॉजिटिव या जाएगा। इतना याद कर सकते हैं, ये एम रूल है बेटे। जी सर। इतनी बात समझ आ रही है मेरे बेटे को? जी सर। अब इस बात को यहां चेक करो, क्या ये सही किया हमने कि नहीं किया। जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन यानी प्लस चार है, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां सीएल माइनस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें एक कार्बन पे तो 2 H है और एक कार्बन पे 2 मिथाइल है। ठीक है मेरा पुत्र? जी सर। जो इस क्वेश्चन में एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन पे 2 मिथाइल है, ऐसा ही है। ये जो जी सर। रिएक्टेंट दिए इसमें ऐसा ही दिया हुआ है। जी सर। ठीक है।
तो अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? H प्लस है तो प्लस कहाँ जाएगा? जिस तरह हाइड्रोजन ज्यादा है, और Cl माइनस किधर जाएगा? जिस तरह वो है सर, क्या बोलते हैं उसको, सब्सटेंट। मिथाइल ज्यादा है, सबस्ट्रेंट नॉट सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेंट। चेक करो मुद्दा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जी सर। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं सर। इजी है मेरा पुत्र। तो HBr के केस में क्या बनेगा? जी सर, क्लियर। अंडरस्टैंड? जी अब सर। HBr वाला करो, सेकंड रिएक्शन। जी सर। सेकंड HBr वाली है ना? जी सर। सीख रहे हो ना, ये चीजें नई है आपके लिए, है ना? जी सर। सीख पा रहे हो ना इन रिएक्शंस को? नहीं नहीं, सीख पा रहा हूँ। सर सेम ही बनेगा इसके जैसे, क्योंकि बी आर भी नेगेटिव है दोनों। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस क्या बनेगा, कुछ नहीं फर्क आएगा, ये आएगा। जी सर। क्या नाम बन गया इसका? सर जो क्लोरो की जगह ब्रोमो आ जाएगा बस। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और तीसरे केस में मेरा पुत्र, यही तो ऑर्गेनिक की खासियत है, एक सेम बार आएगा सर। सीखने में, हाँ, एक बार सीखने में टाइम लगता है। और एक बार मेरा बेटा तुम सीख गए ना, तो उसके बाद तो आप खेलोगे इनके साथ, मजा आ रहा है। जी सर, मेरे को लग रहा है कि सिर्फ ऑर्गेनिक में ही, मतलब मेरा नंबर ऑर्गेनिक ही बनाएगा। नहीं नहीं, बनेंगे बेटा, सब में बनेंगे। अब अगर मैं सेम रिएक्टेंट ले लूं, बस फर्क क्या डाल दूं, पेरोक्साइड, इस मंथ में रेगुलर रहना तो थोड़ा बहुत चल पड़ेगा, छुट्टियां कम नहीं सर, मारना। नहीं मारूंगा कहीं सर, इस एक्सयू भी महीने लेके मेरे भाग, को रैप अप करना है सर। हाँ हाँ, कहीं एक्सयू भी लेके भाग जाए कहीं ना कहीं। नहीं 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 सर। अब तीनों के बताओ। सर ये आर डबल ओ आर क्या है? पेरोक्साइड, अच्छा याद सर। है आपको बताया था पेरोक्साइड के केस में कौन सा होता है, एनटीएम रूल। एक लाइन लिख लो, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एक सेकंड। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एच बी। HBr in presence of peroxide gives product opposite than expected
from M rule. Opposite to Opposite then expected from M rule, जो M rule से expected था. opposite then Expected from M rule. expected from M. Comma, it is known as It is known as एंटी एम रूल. उल्टा हो गया ना, एंटी एम रूल anti-M rule और peroxide इफेक्ट. or effect. और खराश इफेक्ट. खराश साइंटिस्ट है जिन्होंने ये किया था. KHAR. KHARSCH. K A KHAR K H A R S C H ना? हम्म. हाँ सर सही लिखो. तो अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे? हम्म सर peroxide वाला मेरे को याद नहीं कैसे होगा. बिल्कुल उल्टा होगा बेटे. अब देखो ये सिर्फ HBr शो कर रहा है, तो HBr में कहाँ होगा? जहां पे H आना था वहाँ वहां बी आर आ Br जाएगा. आ जाएगा, और जहां अच्छा. Br आना था वहां H आ जाएगा. उल्टा हो गया ना. यस सर. कोई दिक्कत. नहीं सर. बट HCl peroxide इफेक्ट शो नहीं करता, तो यहाँ peroxide हो या ना हो लगेगा M रूल. क्या लगेगा? M रूल. यहां पर भी क्या लगेगा? M रूल ही लगेगा. एंटी एम रूल सिर्फ कौन शो करता है? HBr विद peroxide. जी सर. जैसे आपके हाथ में पापा का ATM कार्ड लग जाए और मम्मा के ATM का पासवर्ड लग जाए, क्या आप पापा का कार्ड और मम्मा के ATM पासवर्ड से पैसे निकाल सकते हो? नहीं सर. नहीं ना. यहां भी यही है. HBr और peroxide जब दो चीजें जुड़ेंगी तो उल्टा प्रोडक्ट बनेगा. HBr बिना peroxide के M रूल देगा. HCl या HI peroxide के साथ भी M रूल देगा. क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा मतलब सिर्फ फर्क बी आर को ही पड़ता है हाँ, peroxide से. HBr विद peroxide में उल्टा होता है, बाकी सब में M रूल चलता है. ये बात अपनी भाषा में लिख के रख लो, क्योंकि ये तंग करेगा. मेरे हिसाब से बात समझ आ जानी चाहिए. सर मैं तो ये सब लिखा भी नहीं हूँ, आप जो ऊपर लिख दी. ये लिख लो बेटा, सारा कुछ लिखो. सर मैं बस छुट्टी ना 23 को लूंगा, तो उसके लिए 21 को क्लास कर लूंगा सर बस. कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बेटा. आप पता क्या, मेरे को ये कि थोड़ा सा चल पड़े हो, मुश्किल से चलाया है तुम्हें. अब सिलेबस ना जी रह सर. जाए. अब नहीं नहीं आप सर. थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री मैं को बस इंटरेस्ट लेने एक लग दिन गए. बस. जी 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 सर. बस एक दिन छुट्टी लूंगा, बाकी कोई किसी नहीं, कोई नहीं. दिन. अब हाँ आपके बाकी दिन. डेज कौन कौन से फाइनल है? एक तो संडे है. जी. और एक वेडनेसडे है और एक फ्राइडे है. ओके, ठीक है. हाँ, तो सर वो जो संडे, एक तो संडे पड़ रहा है 23 तारीख को ना सर. कोई दिक्कत उस नहीं, दिन ऐसा कभी कभार मैं भी उसको लूंगा मैं आपको. मंडे कर लूंगा या फिर थर्सडे कर लूंगा सर. कोई इशू नहीं. जी सर.
हम्म। चल चल चल। चल। नोट हो गया बेटा? बस सर लास्ट वाला लिखना।
जी सर, हो गया। अच्छा, आप बता सकते हो कि मार्कोनिका फूल जो हो रहा है उसके लिए मैकेनिज्म कौन सा वर्कआउट कर रहा है? Which mechanism is followed for मार्कोनिका फूल बेटा? जी सर। मार्कोनिका फूल के लिए मैकेनिज्म कौन सा वर्कआउट हो रहा है, बता सकते हो? मार्कोनिका फूल के लिए मैकेनिज्म। हम्म वो हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रेट। क्लियर? जी। ये करवाया था, आपको याद है? दोबारा कराऊं? जैसे ही हाँ एल्कीन इस पर पहले H प्लस अटैक करेगा, ये कहां से मिलता है? फ्रॉम एसिड, क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड होती है। जी तो सर। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस H पे अटैक करेंगे, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो H बाहर चला जाए, और एक H अंदर चला जाए। याद आ रहा है? पहले वाला क्या बना? कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है बेटे? सर ये P1 वाला। सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल। हाउ सर? नहीं पता? सुनो, ये प्लस भूखा है, यहाँ पे तो दो जाने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कौन ज्यादा बचेगा? समझ। प्लस। समझ गया पुत्र? तो हम्म। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख के रख ले, हमेशा क्या होता है? सॉरी। ये हमेशा याद रखना, इट विल बी TSP। एनी प्रॉब्लम मेरा पुत्र? नहीं सर। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो आगे रिएक्शन इसी पे होगी। इससे Cl माइनस से लिख ले। मुश्किल मेरा पुत्र। नहीं सर। अब जो एंटी एम रूल हो रहा है उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है? मतलब सर Cl को भी आप ऊपर जोड़ दिए हैं सर। हाँ, नहीं समझ अच्छा आया? सर। चलो, ठीक। चेक कर पहले, समझ आया कि नहीं आया? और मतलब सर Cl जोड़े हैं तो मोर स्टेबल, जो मोर इसमें आके स्टेबल पे जुड़। जुड़ेगा ना, तो इस जी। पे भी जोड़ ले, कोई नहीं, एक बार मैं तो वो भी बता देता हूँ। नहीं नहीं सर, अच्छे से। तो ये माइनर बनेगा, कम बनेगा, क्योंकि लेस स्टेबल से बन रहा है, जी। और ये मेजर बनेगा। अभी भी नहीं बात समझ आई? मेरे को थोड़ा एक कंफ्यूजन हो रहा है सर क्या बेटे बोल, यही तो चीज सीखनी है सर। तुम्हें। हाँ हाँ सर। जो मतलब जब H की बात आ रही है, तो जो हम्म। भूखा है वो स्टेबल हो जा रहा है। तो इसमें भी तो वैसे ही होना चाहिए, इसमें वैसा क्यों नहीं हो रहा है कि मतलब जो Cl है वो हाँ CH3 के हाँ। साथ जुड़ने से ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है CH2 के साथ? ये पहले कार्बोकेटाइन देख, जहां प्लस है वहीं जुड़ेगा ना बेटे। हम्म। तो सेकेंडरी में प्लस इस कार्बन पे है, तो यहां Cl जोड़ दिया, और प्राइमरी में प्लस यहाँ पे है, तो यहाँ Cl जोड़ दिया। ठीक 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 ठीक, समझ के समझ के समझ। प्लस पे जाएगा ना पुत्र, माइनस तो। बट हम्म। एक्चुअली ये कार्बोकेटाइन पहले ही ज्यादा बना है जो स्टेबल है। जी सर।
जो स्टेबल है वो ज्यादा बना तो उसका प्रोडक्ट भी तो ज्यादा बनेगा। समझ गया सर। पहले इसको नोट कर ले, चेक कर, और फिर अगला कराता हूँ फ्री रेडिकल वाला। यस। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? जी सर, इजी था।
हो गया नोट डाउन बेटे? बस सर लिख रहा हूँ। हम्म। सर हो गया। हो गया। अब जो हम्म, बेसिकली ये है आपका पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा मेरा पुत्र। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको सबको पता है कि फ्री रेडिकल जहां आ जाते हैं वहां चेन मैकेनिज्म होता है, याद है? जिसके 3 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से मेरा पुत्र? पीछे भी किया था। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्लियर है मेरा पुत्र? हम्म, चेन इनिशिएशन में क्या होता है? न्यूट्रल से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो यहाँ फ्री रेडिकल बनाने का काम कौन करता है? क्लियर? याद है? नहीं सर ध्यान नहीं। पीछे अल्काइल वाली की जी,
इनिशियल स्टेप में फ्री रेडिकल्स होते तो पढ़ता नहीं है, मेरे को लगता है। ये मतलब इसमें बताए थे सर। इससे पहले वाली इक्वेशन में। हम्म। जो प्लस हो जा रहा ऐड हो जाता है उसमें ये हाँ अनस्टेबल है, सर। तो ये तो याद आ गया, एच फ्री हाँ रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है। सर, वही दिक्कत है, मेरे को नाम से याद नहीं रहता। देखता हूँ तो याद आता है। अब देखो, यहाँ पे बी आर फ्री रेडिकल यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। ये पहला बना लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं। पहली पोजीशन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? सही कर रहा हूं कि नहीं? जी सर। ये प्राइमरी या 1 डिग्री हम्म। फ्री रेडिकल, जी। और ये सेकेंडरी या 2 डिग्री फ्री रेडिकल। इजी लग रहा है? अब जी सर। ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सेकेंडरी। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, इसके ऊपर आगे रिएक्शन करेगा, एच बी आर माइनस बी आर फ्री रेडिकल होगा। अगला स्टेप आ गया, तो ये तो बनेगा, और ये बनेगा। अब कौन सा मेजर बनेगा? भैया माइनर खुद ब खुद बन रहा है। जी सर। यहाँ लिख लो, ये लेस स्टेबल है एसी लगाया नहीं, मेरे जान निकल जाता बेटा। एंड दिस इज मोर स्टेबल। चेक दिस ऑल। क्या ये अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ऐसे मंत्र जी बैठे रही हो, पकड़ो। है? और क्या करना? हाँ, मैंने कहा था मुझे नहीं। हाँ, वो बहुत अच्छा, शामू की। हाँ, है ना? तो नॉर्मल है तो जाके दिया वो लाइट थी, तो ऊपर से गरम मिर्ची को सारा खाना में गरम मिर्ची दोनों लगाने तेरे तेरे मैं तो लेट हो गई ना, तो हल्दी उसमें लगी ये तेरे वो पे देख तो कोई से प्लान में दिला दी कहते हम कहते हैं कुछ कहते हैं कि चाहिए ये पता मुझे क्या ये तो एक बात है वो सेम जो है और क्या देता है कॉल देता है मांगने के लिए ये कौन आवश्यक है पास्ता का कॉफी की तरह ये सॉफ्टवेयर ये जाना तो और ताकि ये होगा देखा जाए कि नहीं एक बार तो जमा न लगे ये उसने तो कोई और इसको बुरा मत करिए ये तो जैसा मतलब है कि किसी बाहर गाड़ी कौन है ये ना ये बड़ी देखिए जैसे आंबा ऐसा धारा धरी पेशेंट को तो बोल जाएगी ना धीरे धीरे वो भी निकला बिना एक बार दो तो बार कॉल करेगा सब भी है ना इसके तब तक हम बात नहीं कर सकते सीरियसली आगे
और जो बात और बाहर में से भी बहुत छोटे दोनों ना का पैसा होता है गाड़ी में कौन से बेटा कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर। आपको ये जो ऑपरेशन कर दिया मैं अपन देखते हैं ऑपरेशन कर दिया कौन ये ऑपरेशन करता है सब कुछ एकदम कंट्रोल आई डोंट देखो मैं जानेंगे मुझे कॉल नहीं और नहीं समझा नहीं मैं दोबारा कुछ नहीं बोल से बात से बताना आपको कहीं ना दोस्तों जो हमारे बहुत सारे मुझे चल रहा है मैं काई पैसे वगैरह नहीं डॉक्टर 5 वर्ष रखी तो विश्वास में थोड़ा पर हो ये तो सामने मुझे एक पैसे की मांग नहीं समझ के लगे ये वाला सब दिखाने के बाद ठीक है मेरा देखने को देखिए कि मांग का रखना और भी मांग का भी तो हम से मुझे लगता है कि मांग जो मैं आपको शेयर कर देती हूँ अपने कष्ट और मैं कुछ अपने কিন্তু বেশ সব কিন্তু এমনি করতে গিয়ে যখন পেয়ে সেই ভালো বলতে মাত্র কিন্তু ঘুরিয়ে যাচ্ছে ये बात समझ आई? जी सर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई HBr shows ये आएगा ही आएगा, पर ऑक्साइड इफेक्ट HCl और HI नॉट। बता सकते हैं इसका जवाब? HCl और HI
अगर शायद उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ के कारण। सुनो, इसको एक सिंपल एग्जांपल लो। साईं एक शूज खरीदने नॉर्मल शॉप पे जाता है, नॉट इन अ ब्रांडेड शोरूम। तो जी नॉर्मल शॉप पे जाता है, तो वो शॉपकीपर इसको एवरेज मिडिल प्राइस के शूज दिखाएगा, 900 से 1200 की रेंज का। अगर साईं जी कहे कि भाई मेरे को ऐसे करो, आप कोई 10,000 से ऊपर के शूज दिखाओ, जी तो वो कहेगा नहीं मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने महंगे शूज वो सिर्फ एक या दो डिजाइन रख पाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट क्रॉस खर्च हो जाएगी। और वो जी तुम्हें क्या कहेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मैं महंगे रखने से, तो वो कहेगा जी इतने महंगे लेने के बजाय आप ये वाले 10 पेयर ले लो, बदल बदल के पहन लेना। फिर साई जी कहता है अच्छा ये बात तो बहुत अच्छी है, आप ऐसे करो मेरे को 50-50 या 100-100 रुपीज के 100 पेयर दे दो, मैं तो 3 महीने रोज बदल के पहनूंगा। वो कहेगा ये भी नहीं अवेलेबल है, क्योंकि इसमें इसको कमाई नहीं है, इसमें उसको कमाई नहीं है। तो वो सबसे ज्यादा कौन से चेपने की कोशिश करेगा आपको शूज, जिन शूज में उसको 900 कमाई से 1200 सबसे का। ज्यादा। क्लियर? जी सेम जी यहाँ है कि बेसिकली अगर आप इसके मैकेनिज्म को चेक करो ना, तो इसके मैकेनिज्म में दो स्टेप हो रहे हैं। पहले स्टेप में एच एक्स बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। क्लियर? जी और दूसरे स्टेप में सी एक्स बॉन्ड बन रहा है। यही हो रहा है, प्रोपेगेशन में चेक जी करो। अब भैया एच एक्स बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग किस में है? एच एफ में सबसे स्ट्रॉन्ग है, एच सी एल में उससे वीक है, एच बी आर में उससे वीक है, और एच आई में उससे वीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एच एफ एच और इसमें एच सी एल में ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि हाईली एंडोथर्मिक है, बहुत ज्यादा एनर्जी मांगता है। जैसे कि 10,000 वाले जूते, एक शॉपकीपर इसको क्यों नहीं रखता? क्योंकि उसकी 10 पेयर भी लाया तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया, बिकेंगे पता नहीं कब। जी तो इसका फर्स्ट स्टेप हाईली एंडोथर्मिक होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाता, और होमोलिटिकली ब्रेक नहीं हो पाता, तो फ्री रेडिकल नहीं बन पाता। क्लियर? जी इन दोनों में ये बॉन्ड वीक होता है, तो इजिली ब्रेक कर जाता है। बट आई के केस में ये जो बॉन्ड है, ये फॉर्मेशन क्या होता है, इज नॉट एक्सोथर्मिक। यहाँ भी बॉन्ड बहुत मुश्किल से बिकता है। 50-50 रुपए वाले जूते वो ला के तो रख लेगा, पर वो पड़े पड़े ही टूट जाएंगे। तो सिर्फ जब आप बी आर लेते हो, एफ और सी एल के केस में ये एंडोथर्मिक हो गया, ये एक्सोथर्मिक थोड़ा होगा, मतलब ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक तो नुकसान, कमाई कम हुई, खर्चा ज्यादा हुआ। और आई के जी केस में ये छोटा एंडोथर्मिक है, बट ये वाला भी एंडोथर्मिक है, तो ओवरऑल ही एंडोथर्मिक बन गया। इसमें ये भी एक्सोथर्मिक था, सॉरी ये एक्सोथर्मिक है, और ये भी एक्सोथर्मिक था, तो बीयर के केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है। जी तो बेसिकली एचबीआर के केस में दोनों स्टेप ही एक्सोथर्मिक होते हैं, मींस ओवरऑल प्रोसेस फायदे वाला होता है, एक्सोथर्मिक होता है, तो वो प्रेफर करता है। जबकि पहले दो केसेस में क्या है कि या तो पहला या दूसरा, एक स्टेप इतना एंडोथर्मिक होता है कि ओवरऑल रिएक्शन ही एंडोथर्मिक हो जाती है, नुकसान से भर जाती है। तो दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें हमें नुकसान होता है। जी समझ आया कि नहीं आया? नोट कर लो। इसलिए सिर्फ एचबीआर प्रोडक्ट साइड इफेक्ट होता है। नहीं समझ आया?
तो मैं फोन करके फोन हाँ, ये समझ आ गया बेटे। जी से समझ आया, बस लिख रहा था।
हो गया? जी सर। अब एक क्वेश्चन करो, जी गिव द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग टू रिएक्शंस। ध्यान से देना। HBr, H+ और HBr और ऑक्साइड। डू इट। सर, हो गया। हाँ जी। CH3CH Br। पहले तो ये बनेगा, ये हाँ, यही वही बना। बना सर। हाँ। रीअरेंजमेंट लगा दिया था। हम्म। ओह वाह, वेरी गुड। तो इसमें मतलब प्रोडक्ट जो क्या बना? रीजन, मतलब सर ये जो CH2 कर दिए थे ना इसको। हाँ, प्रोडक्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू। नहीं 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 सर, मैं ऐसा नहीं किया हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड था ना सर। हाँ, तो ये CH2 CH3 कैसे हुआ? यही तो अच्छा, बताया एक। रीअरेंजमेंट थी। मैं भी हैरान रह गया कि मेरे बिना हम्म। बताए आपने कैसे कर दिया। देखो बेटा, जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है ना, तो रिएक्शन में जी गेम आता है। वो गेम मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये रिएक्टेंट था। जी। क्लियर है मेरा बेटा? पहले H+ हम्म। अटैक करता है, ये भी देखो क्लियर है। जी।
पहले H प्लस अटैक कहाँ करेगा, बाहर को करेगा। हाँ जी। अब तेरे को बिल्कुल समझ आएगी ये बात। प्लस यहाँ आएगा, हम्म। सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बोकेटायन। हम्म। बस एक बात है ना कि पूरी ऑर्गेनिक में कार्बोकेटायन को एक वरदान मिला हुआ है हम्म। कि वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा सकता है। तो आपने क्या देखना है कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, उसके हम्म। पड़ोस वाले दोनों कार्बन चेक करोगे, ये सेकेंडरी है खुद, हम्म। पड़ोस वाला एक प्राइमरी है और एक टर्सरी है। हम्म। अगर पड़ोस वाला कोई ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है हम्म। तो रीअरेंजमेंट होगा। यहां पे ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इधर आ जाए। हम्म। समझ रहे मेरा पुत्र। ठीक है सर। तो होगा क्या, प्लस चार्ज दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। जी। तो इससे कार्बोकेटाइन क्या बन गया मेरा पुत्र, टर्सरी, जो जी। सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है। हम्म। अच्छा, ये एच भी ऐड हो गया, वो एच भी ऐड हो गया, टर्सरी हो गया ये, ठीक है। वही सर, प्लस टर्सरी इधर ज्यादा भी। स्टेबल है ना मेरा पुत्र। हाँ जी सर। ये रीअरेंजमेंट लिख के रखो। जबकि दूसरी तरफ तो एमरूल की कहानी नहीं है। जी। तो दूसरी तरफ तो क्या होगा, एमरूल प्रोडक्ट बनेगा, एंटी एमरूल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जी। एंटी एमरूल देता है, जिसमें एच वहां जाएगा। नहीं समझ आया, ये सब देखा ही नहीं, एक मिनट। चेक करो। ये गलत तो नहीं, ये सही किया है। ये जी सर। चेक करो इसको और नोट करो। ये CH2 में सर इधर वाले में क्यों नहीं आया, इसमें क्यों आया? कौन से एंटी मार्कोनी काफूल में पूछ रहे हो। हाँ, ये वाला। इसमें क्यों नहीं लाए सर, क्योंकि H प्लस तो इसमें आया होगा। एंटी एमरूल आएगा ना बेटा यहाँ, हाँ। नहीं उल्टा तो सर बनेगा ना इसमें, प्रोडक्ट। इसमें अगर इधर बना है तो उल्टा तो सर ये होगा फिर। नहीं नहीं, नॉर्मल का उल्टा बनेगा। वो तो रीअरेंजमेंट में गड़बड़ की थी ना। अच्छा। जी सर। नोट हो गया। जी। हो गया। जी सर। नोट हो गया। जी सर। तो एक आपने मिनट, एक चीज बची है सर,
जी सर, हो गया। तो क्या सीखा इस इक्वेशन में आपने? जी सर। पहली चीज तो क्या सुखी, इस इक्वेशन में क्या सीखा मेरे बच्चे ने? सर रीअरेंजमेंट। एम रूल, एंटी एम रूल। जी सर। और एक क्या सीखा, कार्बोकेटाइन। जी एक क्या सीखा, रीअरेंजमेंट इन द कार्बोपेटाइन। का। सर अचानक से आवाज कटने लग गई सर आपको। क्या कह रहे हो? आवाज कट रहा आवाज सर आपकी अचानक तरफ से। से कटने लगी है बेटा, आपका सिग्नल गलत हो गया। तो मेरा फुल। ठीक है सर, वो चलो इसको इतने को कर लोगे, इस सारे को चेक करो, 2-4 मिनट लगा लो। अभी मैं बैठूं जी आज फ्री सर। हूँ, तो 2-4 मिनट ठीक चेक कर लो कि कोई डाउट तो नहीं है। जी सर। आराम से, मैं फ्री हूँ, चेक कर लो, मैं क्लास में ही बैठा हूँ, आप चेक करके मेरे को डाउट पूछ दो। जी सर। नीचे बैठ के कर ले। गिलास पानी दे। हाँ ले। जी सर। सर ओके, क्लियर है सर। हाँ बेटा, क्या कर रहे थे? सर क्लियर है, अभी दो चार क्वेश्चन क्या बनाऊंगा ना तो नेक्स्ट क्लास में डाउट करना? रहेगा। ठीक है, ओके जी सर। बाय। थैंक यू सर।
सर इसको भेज दीजिएगा ना मेरे को। एक सेकंड, मैं यही भेज रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ आपको भेजना। जी जी। सर मे आई लीव? हाँ हाँ, ओके बेटा। थैंक यू सर।